हेलो एवरीवन। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ। किस लिए मैं कह रहा हूं? इनपुट सर्विस का बेनिफिट नहीं मिला आपको, लेकिन ऑफ कोर्स आज तक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पिछले 5 साल से ये इंडस्ट्री जो जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के में कवर होती है, वहां पर इनपुट सर्विस को कॉस्ट माना जा रहा था। वो क्यों माना जा रहा था आप सब जानते हैं। जैसे कि गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि इनपुट सर्विस का क्रेडिट का भी रिफंड मिलेगा, और मद्रास हाईकोर्ट ने बोला इनपुट सर्विस का क्रेडिट का रिफंड नहीं मिलेगा। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं मिलेगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वी कांट इंटरवीन इन द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। बट एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। वो क्या ऑब्जर्वेशन था? कि जो फॉर्मूला रूल 89 के अंदर प्रिस्क्राइब था, वो फॉर्मूला अगर मैं इस रेड पार्ट को छोड़ दूं, तो वो फॉर्मूला क्या बोलता था कि आपने जो इन्वर्टेड इनपुट्स के ऊपर जो क्रेडिट लिया, उसमें से आपका टोटल टैक्स पेबल हटा देंगे, और जो रिमेनिंग बचेगा आपको उतने का ही हम रिफंड देंगे। तो एसएससीज की ये एक रिक्वेस्ट थी, एक रिप्रेजेंटेशन थी कि बॉस आप इनपुट सर्विस का रिफंड अलाउड नहीं कर रहे हो, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया। बट आप एक बात बताइए कि जो मैं टैक्स यूटिलाइज करता हूं, मैं इनपुट और इनपुट सर्विसेज दोनों पे अवेल करके और इक्वली यूज करता हूं, आप ये उसको गवर्नमेंट मान रही थी कि नहीं, आपने जो यूसेज किया वो पहले पूरा का पूरा इनपुट से मैं एडजस्ट करूंगी, फिर अगर आपका कोई रिफंड बचेगा तब रिफंड दूंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कि आप इसको प्लीज रीलुक कीजिए, रिविजिट कीजिए फॉर्मूले को। एंड फाइनली गवर्नमेंट आफ्टर दिस 5 years एक्सेप्टेड दिस प्ली दैट यस, जो यूटिलाइजेशन होता है आपका टैक्स पेमेंट के लिए आईटीसी का, वो इक्वल प्रोपोर्शन में होता है इनपुट और इनपुट सर्विस के केस में, और कैपिटल गुड्स के केस में भी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं क्या मैसिव चेंज आया। और अभी तक जितने भी मैं फुटवियर इंडस्ट्री को जानता हूँ, लेदर इंडस्ट्री को जानता हूँ, अभी तक ये सब लोग इनपुट सर्विस को अपना कॉस्ट मानते थे, क्योंकि उनको कभी भी इनपुट सर्विस के ऊपर ना तो रिफंड मिला, और ना ही उनका जो यूटिलाइजेशन है हमेशा से इनपुट के लिए कि टूवर्ड्स माना गया। तो ये दे आर ऑलवेज कंसीडरिंग इट। अब आपको वो कॉस्ट मानने की जरूरत नहीं है, और आप अपनी कॉस्टिंग को रिकंसीडर कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर मंथ में इनपुट सर्विस के ऊपर 60,000 का क्रेडिट लिया, और इनपुट्स के ऊपर मैंने 1,40,000 का क्रेडिट लिया। तो मैंने टोटल क्रेडिट लिया 2 लाख रुपीज का। अब मेरा इस मंथ में टैक्स पेबल था 1,30,000। तो मैंने इस 2 लाख के क्रेडिट में से 1,30,000 यूटिलाइज कर लिया, और मेरा 70,000 जो है वो अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट पड़ा है। और मेरी टोटल टर्नओवर मैं मान लेता हूँ 10 लाख रुपए है, और इसको एग्जांपल को इजी करने के लिए मैंने ये एज्यूम किया है कि पूरी की पूरी टर्नओवर ये इन्वर्टेड सप्लाई है। अब अगर हम बात करें पुराने फॉर्मूले की, जो फॉर्मूला ये था, पुराने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे रिफंड कितना मिलता था इस एग्जांपल के अंदर? 10,000 का। कैसे? वो बोलते थे कि आपका 1,40,000 आपका इनपुट्स पे क्रेडिट है, फिर वो मेरा फॉर्मूला लगाते थे आपकी इन्वर्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। तो 1,40,000 मेरे एग्जांपल में, क्योंकि 10 लाख इक्वल है तो ये 1 हो जाए 1,40,000 माइनस आपका कितना टैक्स पेबल है 1,30,000। क्योंकि वो ये एज्यूम करते थे कि 1,30,000, ये जो 1,30,000 है, ये आपका पूरा का पूरा यूज हो गया इनपुट्स के क्रेडिट से। 1,40,000 में से आपने 1,30,000 यूज कर लिया। ये ऐसी प्रिजम्पशन थी गवर्नमेंट की। तो पहले मुझे मिलता था इस एग्जांपल के अंदर 10,000 का क्रेडिट रिफंड। अब अगर मैं बात करूं, अब मुझे रिफंड मिलेगा इस एग्जांपल मॉडिफाई होने के बाद इस एग्जांपल में 49,000 का। 10,000 की जगह मुझे 49,000 का क्रेडिट मिलेगा। वो कैसे? अब गवर्नमेंट ने माना कि जो 1,30,000 की आपने यूटिलाइजेशन की है, ये प्रोपोर्शनेटली की है, आपने इनपुट सर्विस और इनपुट में प्रोपोर्शनेटली यूटिलाइजेशन किया है। तो आपका प्रोपोर्शनेट यूटिलाइजेशन इनपुट सर्विस में से माना जाएगा, और प्रोपोर्शनेट यूटिलाइजेशन इनपुट से माना जाएगा। तो उन्होंने फॉर्मूला कैसे डिवाइस किया इसका? उन्होंने फॉर्मूला बनाया, ये वाला पोर्शन एज इज रखा उन्होंने, माइनस 1,30,000 जो पहले माइनस कर रहे थे उसको प्रोपोर्शनेटली माइनस करेंगे। अब 1,40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये 1,40,000 क्या है? इनपुट्स का क्रेडिट डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट।
सो नाउ दे आर सेइंग कि यस, आपने ये जो 1,30,000 का है वो इनपुट से प्रोपोर्शनेटली यूज किया है, तो अब मेरे को इस केस में 49,000 का रिफंड मिलेगा। सो देर आए सवेर आए, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट आफ्टर दिस 5 years हैज गिफ्टेड दिस इंडस्ट्री दैट नाउ दे कैन आल्सो यूटिलाइज द इट विल, कर तो सकते थे पहले भी, लेकिन अब ये माना जाएगा कि उन्होंने जो क्रेडिट यूटिलाइज करा है वो प्रोपोर्शनेटली किया है इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स में से। सो अब फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री के लिए एक फिर से रिवैम्प करने का मौका है। आप अपने कॉस्टिंग को रीडिटरमाइन कर सकते हैं। आज तक जो फुटवेयर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, जो आज तक इसको कॉस्ट मानते आ रहे थे, अब आपके लिए बेनिफिशियल है। सो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। सो विद दैट एग्जाम्पल, आई थैंक एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका कोई भी इस एग्जाम्पल के ऊपर समझने के लिए कुछ पॉइंट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। थैंक यू।